सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। हर जीवों में साईं बसा है, हर जीवों में साईं बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साईं पूजा, अलग है साईं पूजा। सेवा नाम साईं बंदे, अलग है साईं पूजा। ओम साई राम, जय साई राम। मैं मयूरी रस्तोगी हरदोई से। मैं अपना एक तीसरा एक्सपीरियंस साईं पूजा चैनल पर बताना चाहती हूँ। मेरी शादी के लिए मेरे पापा बहुत परेशान थे। बहुत जगह मेरे पापा ने लड़का देखा पर कहीं भी कुछ भी बनता नहीं था और खाली हाथ वो वापस आ जाते थे। बहुत सोचते थे कि जल्दी से शादी तय हो जाए, मैं अपनी बिटिया की शादी कर दूँ। बहुत ज़्यादा परेशान थे वो। और जहाँ भी 6 साल करीबन हो गया मेरी शादी को ढूंढते पर कोई बात आगे बढ़ती ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा मेरे पापा परेशान, थक हार के बैठ गए। बोले अब मैं कहीं भी नहीं देखने जाऊंगा, अब मैं कहीं भी जब होना होगा तब हो जाएगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर मेरी दीदी ने बोला कि चलो तुम शिरडी चलो, मैं दर्शन करने ले जा रही हूँ बाबू को और आप भी चलो साथ में। मैंने कहा ठीक है दीदी, मेरा भी टिकट करा दो, मैं भी चलती हूँ। मैं साईं बाबा को वैसे बहुत मानती थी पहले, पर थोड़ा सा पूजा थोड़ी कम करती थी। मैं ज़्यादा साईं बाबा के बारे में जानती नहीं थी, पर मैं व्रत बहुत पहले ही रह चुकी थी। और इस शादी के लिए नहीं, थोड़ा सा बड़ी दीदी के लिए मैंने माना था, तो वो चीज़ पूरी हो गई थी। तो मैंने कहा, पर मेरे वहाँ बृहस्पति फलता नहीं था मेरे मैके में, तो मैंने फिर दोबारा नहीं रहा अपने लिए। नहीं तो मैं रहती तो बाबा ज़रूर सुनते। फिर दीदी ने बोला तुम मेरे साथ चलो। 2018 में मैं दीदी के साथ गई शिरडी, क्या कहते 1 जून को। और मैं वहाँ गई, मैंने सोचा कि चलो चादर ले लेते। चादर ली वहाँ चढ़ाने के लिए। और फिर मैंने सोचा कि कैसे बाबा के दर्शन होंगे, कैसा लगता होगा वहाँ, कितना मतलब मैं बहुत खुश थी। और मैं जब जाने के लिए तैयार हुई तो पता चला मुझे फीवर आ गया। मैंने दवा ली। फिर लखनऊ में आके, मेरी दीदी लखनऊ में रहती हैं तो उनके यहाँ आए। फिर जीजा ने मुझे दिखाया। फिर मैंने दवा ली। मैंने कहा अभी तो मुझे बुखार है, मैं कैसे शिरडी जाऊँगी, कैसे क्या होगा रास्ते में। फिर मैं बैठी, शाम की मेरी ट्रेन थी, बैठी। फिर एक बार बस मैंने ट्रेन में बैठी, मैंने दवा खाई। उसके बाद मुझे लगा ही नहीं कि मुझे फीवर है, मुझे जुकाम है, मुझे कुछ भी है। मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मेरी वो दवाई रखी रह गई। बल्कि मुझे इतना जुकाम, इतना बुखार था, सब कुछ ट्रेन में सही हो गया। उसके बाद मैं शिरडी पहुंची रात में। और रात में हम लोगों की ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा लेट थी। 7 बजे, 4 बजे पहुँच जाती है और पर 7 बजे पहुँची। फिर हम लोग सोचे कि अब तो हम लोग रात में बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पहुँचते शिरडी क्या कहते हैं रात के 8 बज जाएंगे, फिर तो दर्शन कर नहीं पाएंगे। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह दर्शन करने के लिए निकले, नहाए धोए, बस आई, बस से हम लोग गए। फिर मैंने सोचा यार इतनी लंबी लाइन हम कैसे लगेंगे, हम तो खड़े नहीं हो पाएंगे, हम तो थक जाएंगे, इतनी लंबी लाइन है। फिर अचानक पता चला कि वहाँ पास मिलता है, तो पास से तुम जल्दी लाइन में आधी दूर से लग सकते हो और जा सकते हो। फिर मेरी दीदी की सास थी, उन्होंने कहा तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे पैरों में दिक्कत है, तो तुम मेरे साथ पास से चलो और भी आसान हो गया। बाबा ने वो भी इतना सरल कर दिया कि इतनी लंबी चौड़ी लाइन देख के मैं तो घबरा गई। मैं तो सोची अरे यार मैं कैसे जाऊंगी, कैसे लाइन लगूंगी, मेरे तो थक जाऊंगी। वो भी बाबा ने आसान कर दिया। और जब मैं जैसे ही समाधि मंदिर की तरफ गेट पे ही गई और मैंने जैसे ही सामने बाबा को देखा, मेरी इतनी तेज आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगी। पता नहीं क्यों मैं बाबा को देख के इतना रोई। फिर जीजू ने कहा कि तुम
बीच वाली लाइन में लगो, जिससे तुम बाबा से सामने से एकदम दर्शन कर सको, समाधि छू सको। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम बीचों बीच में लग गए। वहां से दान पात्र के पास आके तुम खड़े भी हो सकते हो, अगर तुम्हें 5-10 मिनट के लिए खड़े भी होना है। तो फिर क्या कहते हैं, मैं गई और सामने से बाबा को जैसे इतने सुंदर, वाकई में बहुत सुंदर, मतलब उनको देख के जैसे लगता साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, साईं बाबा साक्षात बैठे हैं। फिर मैं लाइन में लगी और ऐसा हुआ कि मैंने समाधि मंदिर में जैसे ही टेका और मेरा सर वहाँ पे टिका और वो पंडित जी ने मुझे ऐसे सर पे ऐसे किया कि जल्दी से निकलो। फिर मैं जाके बीचों बीच में, मैंने कहा, एक लोग गार्ड खड़े थे, मैंने कहा 1 मिनट मैं यहाँ पे खड़ी हो जाऊँ। बोले ठीक है, खड़ी हो जाओ। मैं गई बीचों बीच में, जहाँ पे जगह खाली होती, दान पात्र रखे रहते, फिर मैं वहाँ पे खड़ी हो गई और मैं साईं बाबा को देखती रही। मेरे आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहा, तो मैं रोती जा रही थी कि बाबा कब मेरा ये चीज़, आप जानते हो मैं किस लिए आई, वो चीज़ मेरी पूरी करो। मैं बहुत रोई, बहुत वहाँ पे खड़े होकर। फिर आराम से अच्छे से दर्शन किए। फिर 2-3 दिन मैं वहाँ पे रही, घूमी सब कुछ। और फिर उसके बाद 5 तारीख की मेरी ट्रेन थी। फिर मैं वापस आई और 6 तारीख को मैं रायबरेली पहुँची। और फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। सब लोग बोले कि साल के अंदर वहाँ पूरा हो जाता है, मतलब बहुत दिन गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं भी जाते थे पापा, फिर वैसे ही जाते थे, फिर नहीं पूरा। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा अब बाबा, मेरे रायबरेली में भी साईं मंदिर है, तो मैंने सोचा कि अब हम नहीं जाएंगे, अब हम मंदिर जाएंगे नहीं। जब मेरी बाबा पूरी के, सब लोग कहते साल के अंदर हो जाता है, 6 महीने भी बीत गए, मतलब मेरे अंदर सब्र नहीं था। वो सब मतलब मुझे पता ही नहीं था इसका अर्थ कि श्रद्धा और सबूरी रखो, मुझे इसका अर्थ पता ही नहीं था। और मैं पढ़ती थी मंदिर में कि हाँ सब्र रखो। तो फिर मैंने गुस्से में साईं बाबा को बोल दिया, अब मैं आपके चौखट में तभी आऊँगी जब मेरी शादी तय हो जाएगी। और फिर पूरा साल गुजरने से शायद मई में मेरे पापा यहाँ पे आए देखने और बातचीत चली। बस एक ही बार जून में उन्होंने बोला कि 7 जून को दिखाई करते हैं। और मई में मतलब पापा मेरे यहाँ आए देखने और बोले कि जून में आप दिखा दो 7 तारीख को। तो हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। अब पहली बार मेरी दिखाई हो रही, पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं। फिर मैं बहुत खुश थी, पर मेरे मन में एक था कि आज मेरी शादी तय हो जाएगी, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा था। और फिर मतलब 6 तारीख को, उसके पहले मैं 6 तारीख को 1 साल पहले सिटी से वापस आई थी और एक दिन साल का पूरा हुआ। 6 तारीख को वापस आई थी 6 जून को, 7 जून को मेरी शादी तय हो गई। 7 जून को मेरी शादी तय हो गई। 1 साल, वही कहते बाबा के दर पे 1 साल के अंदर पूरा ही हो जाता है। और मेरी शादी 1 साल 1 दिन में पूरी मतलब तय हो गई मेरी शादी। और मैं इतना खुश, मैं दूसरे दिन ही साईं मंदिर गई, मैं रोने लगी। उन्होंने कहा बाबा, मैंने बोला था कि मैं आऊँगी नहीं, आपने मेरी शादी तय कर दी। और इतनी जगह देखा गया, पर बाबा आज मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं देख के इतना खुश हुई। फिर मैंने बाबा को हार चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने अपनी शादी का पहला कार्ड सबसे पहले गणेश जी को, फिर बाबा को दिया, फिर हर जगह मैंने दिया। और जहाँ मेरी शादी हुई है वो घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। और मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे, बहुत सीधे हैं। और मैं चाहती थी कि मैंने ये सीढ़ी पे मैंने ये भी माना था, जब मैंने सर झुकाया था, मैंने कहा बाबा, मेरे हस्बैंड मेरी शादी जहाँ भी हो वो मतलब क्या कहते हैं, ये शराब है, ये है पीड़ी, मतलब शराब है, ये सारी चीज़ें ना पिए, मतलब गंदी आदतें ना रहें उनमें। और सही बात वैसे ही हैं, वो कुछ भी नहीं खाते हैं। और बहुत सीधे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा परिवार मिला है मुझे। और मैं बहुत खुश हूँ बाबा की कृपा से। बाबा सबकी सुनते हैं। और जिसकी भी सुनते हैं, देर होती है पर सुनते हैं बाबा, सबकी सुनते हैं। ओम साई राम, जय साई राम।